एमपी में अपने समर्थकों को टिकट दिलाने पर भिड़ गए दिग्विजय और सुरेश पचौरी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक पार्टी नेताओं के बीच हुई तीखी बहस। भोपाल की सीटों को लेकर दिग्विजय और सुरेश पचौरी आमने सामने। कोटा सिस्टम एक बार फिर बढ़ा सकता है कांग्रेस की मुसीबत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि टिकट सर्वे के आधार पर तय होंगे, किसी की सिफारिश काम नहीं करेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो टिकट की इच्छा रखता है वो मेरे पास नहीं आए, कमलनाथ के पास जाए। और कमलनाथ का कहना है कि टिकट के लिए भोपाल के चक्कर न लगाए, दावेदारी मजबूत है तो टिकट भी मिलेगा। भोपाल की जगह अपने क्षेत्र पर ध्यान दे, आखिर लड़ना तो चुनाव अपने क्षेत्र से ही है। भोपाल के चक्कर काट कर क्या मिलेगा। एमपी कांग्रेस में टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मीडिया के सामने आकर नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। दिग्विजय सिंह गेंद कमलनाथ के पाले में डाल देते हैं तो कमलनाथ कभी दिग्विजय सिंह के पाले में गेंद तो कभी हाईकमान पर टिकट देने की जिम्मेदारी डाल देते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही लग रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने समर्थकों का टिकट दिलाने के लिए जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं, आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे टकराव कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कम दूसरे नेताओं के बीच ज्यादा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार टिकट वितरण में दिग्विजय और कमलनाथ ने बंटवारा कर लिया है, जिस कारण दूसरे नेताओं की ज्यादा चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कमलनाथ जिस नेता के नाम पर अड़ते हैं, दिग्विजय वहां दावा छोड़ देते हैं, और दिग्विजय अड़ते हैं तो कमलनाथ अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। दोनों ही नेता आपस में टिकट बंटवारे को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। दावे भले ही कोटा सिस्टम को खत्म करने की चल रही हो, लेकिन कोटा दूसरे दावेदारों का समाप्त किया गया है। बदले में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कोटा बढ़ गया है। पिछले 2 दिन हुई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में इसे लेकर तीखी बहस भी हुई। दरअसल रायसेन की भोजपुर सीट से टिकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी आमने सामने आ गए। दिग्विजय भोजपुर से राजकुमार पटेल तो पचौरी मंडीदीप नगरपालिका से पूर्व अध्यक्ष बद्री चौहान को टिकट दिलवाने के पक्ष में है। पटेल का नाम बुधनी विधानसभा से भी पैनल में है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने उत्तर भोपाल सीट पर उत्तराधिकारी को लेकर चले आ रहे झगड़े के बीच में स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे सुझाव में विशेष टिप भी दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चूंकि उत्तर भोपाल से विधायक आरिफ अकील का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए टिकट पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके सैयद साजिद अली एडवोकेट को दिया जाए। दूसरी ओर आरिफ अकील के नाम पर अभी भी दिग्विजय सिंह अड़े हुए हैं और आरिफ के चुनाव न लड़ने की सूरत में उनके ही परिवार के किसी सदस्य पर दाव लगाने का दबाव दिग्विजय सिंह की ओर से लगाया जा रहा है। सुरेश पचौरी का क्षेत्र रहा है, वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह ने भोपाल से लड़ा था। ऐसे में दिग्विजय सिंह और पचौरी आमने सामने आ गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह को दिग्विजय शमशादाबाद से सिंधु विक्रम सिंह को टिकट दिए जाने की राय दे चुके हैं। इसका जिक्र जितेंद्र सिंह ने भी कोर कमेटी के सदस्यों के सामने किया है। उत्तर भोपाल को छोड़ दिया जाए तो ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पिछले 5 विधानसभा चुनावों से लगातार हार रही है। भोजपुर सीट पिछले 46 सालों से कांग्रेस सिर्फ एक बार 2003 में जीती। ऐसे में बीजेपी के मजबूत गढ़ में ही कांग्रेस के लिए टिकट वितरण गुटबाजी की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चुनाव से पहले दूसरी पार्टी से बीजेपी में आने वाले नेताओं ने पार्टी की मुसीबत अलग से बढ़ा दी है। कमलनाथ भले ही दावा कर रहे हों कि ऐसे में नेताओं को जब तक स्थानीय संगठन स्वीकार नहीं करता है वो पार्टी में नहीं आता है और तब तक ऐसे लोगों के नामों पर विचार नहीं होगा। लेकिन 3.5 साल पहले एमपी में हुए उपचुनाव पर नजर डालें तो साफ है कि नेताओं को दल बदलने के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के टिकट मिल गए, और जबकि पुराने दावेदार सिर्फ देखते रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।